Hey guys, this is Sony sir. आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 11th द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। वो भी बहुत ही इजी लैंग्वेज में। हम इस चैप्टर की दो पार्ट करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये पार्ट 1 होगा, इसमें हम ह्यूमन आई की पूरी डिस्कशन पढ़ेंगे, और सेकंड पार्ट में हम रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और वो सब पढ़ेंगे, और प्रिज्म भी पढ़ेंगे, साथ में इसके अन्य टॉपिक भी पढ़ेंगे। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। तो वीडियो करते हैं शुरू। ह्यूमन आई। ह्यूमन आई क्या होती है? द सेंस ऑर्गन दैट हेल्प यूज टू सी। एक ऐसा सेंस ऑर्गन होता है जिसकी मदद से देखा जाता है। और इसके दो पॉइंट और है ह्यूमन आई के। लोकेटेड इन द आई सॉकेट इन स्कल। ये आई जो सॉकेट है ये स्कल के अंदर पाई जाती है। और डायमीटर होता है जो आई बॉल का वो 2.3 सेंटीमीटर होता है। ये दोस्तों ऑप्शनल में आ जाता है क्वेश्चन। 2.3 सेंटीमीटर की आई बॉल की डायमीटर होती है। अब पढ़ते हैं पार्ट ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के कितने पार्ट हैं? लगभग 7 है। हम पढ़ेंगे एक एक करके। फर्स्ट पॉइंट कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? इट इज आउटर मोस्ट। ये आउटर मोस्ट होती है, ट्रांसफर पार्ट होता है। और इट प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसकी मदद से ये रिफ्लेक्शन हो जाए लाइट की। और ये आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है आई का, जिसका नाम है कॉर्निया। आगे बढ़ते हैं लेंस। इट इज composed of a fibers जेली लाइक मटेरियल। ये जेली लाइक मटेरियल फाइबर होता है। ये प्रोवाइड करता है फोकस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का। ये रियल और इन्वर्टेड इमेज का फोकस कराता है ऑब्जेक्ट का रेटिना पर। और दिस इज कन्वेक्स लेंस दैट कन्वर्स लाइट एट रेटिना। इसके अंदर कन्वेक्स लेंस डलता है दोस्तों। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो ह्यूमन आई के अंदर कौन सा लेंस पाया जाता है? वह कन्वेक्स लेंस, क्योंकि जो लेंस ही है उसमें उसका नाम होता है कन्वेक्स लेंस। ये कन्वर्ज करता लाइट को रेटिना पर। अगला पॉइंट आइरिस। इट इज डार्क मस्कुलर डायफ्राम। ये डार्क होता है एकदम ब्लैक या डायफ्राम होता है। ये कंट्रोल करता है साइज ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल पढ़ेंगे क्या होता है? प्यूपिल। इट इज विंडो ऑफ आई। ये विंडो होती है आई की दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। जितनी लाइट आंख के अंदर इंटर होती है वह कंट्रोल वही करती है। और ये वाला पॉइंट नहीं लिखना जो मैंने काटा करा हुआ है। नेक्स्ट पार्ट आई का रेटिना। रेटिना क्या काम करता है? इन ह्यूमन आई द इमेज फॉर्म्ड एट रेटिना। ह्यूमन आई के अंदर जो इमेज कहाँ पे बनती है? रेटिना पर तो बनती है, उसका नाम है रेटिना। सिलरी मसल। सिलरी मसल क्या काम करती है? इट इज पार्ट ऑफ आई। ये आई का पार्ट होता है और ये कंट्रोल करता है साइज आई लेंस का। मतलब ये पार्ट होता है आई का और कंट्रोल द साइज ऑफ आई लेंस। जितनी आई लेंस बड़े छोटी होए वह सिलरी मछली कराती है। जैसे अपने आंखों पर कोई किसने टॉर्च मार दी तो आई लेंस छोटा हो जाता है। कौन कराता है? सिलरी मछली कराता है। और ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? एरिया ऑफ रेटिना। जहाँ पर रेटिना होता है उसका नियर बाय रेटिना, मतलब एरिया ऑफ रेटिना। देयर आर नॉट लाइट सेंसिटिव सेल। जहाँ पर लाइट का सेंसिटिव सेल नहीं होता उसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। दोस्तों ये 7 पॉइंट हो गया आई पार्ट के। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। और ये देख सकते हो आप, एक सेकेंड, ये रे 1 2 3 4 एंड 3 हमने पीछे पढ़ ली थी। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फार पॉइंट। फार पॉइंट क्या होता है? द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सी क्लियरली इज फार पॉइंट ऑफ द आई। मतलब जितनी मैक्सिमम डिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्लियर दिखे हमें, उसे फार पॉइंट कहा जाता है। और नॉर्मल एडल्ट आई इट्स वैल्यू इन इज इन्फिनिटी। एक नॉर्मल आई इन्फिनिटी तक देख सकती है। जितना दूर एक ह्यूमन आई देख सकती है उसे कहते हैं फार पॉइंट। और नॉर्मल एडल्ट आई इन्फिनिटी तक देख सकती है। और नियर पॉइंट और डिस्टेंस डिस्टेंट विजन, ये देखते क्या है? ये नियर पॉइंट है। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सी। इसमें मैक्सिमम था, इसमें मिनिमम है। द मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस देखे जाने वाले ऑब्जेक्ट को कहा जाता है क्लियर, जिसे क्लियरली देखा जा सकता है। मिनिमम डिस्टेंस को क्लियरली देखा जा सकता है विदाउट स्ट्रेंड, बिना किसी परेशानी के, उसे कहा जाता है नियर पॉइंट। और फॉर नॉर्मल अडल्ट आई द इट्स वैल्यू इज 25 सेंटीमीटर। कम से कम ह्यूमन आई 25 सेंटीमीटर तक पास देख सकती है।
और रेंज ऑफ ह्यूमन विजन की रेंज कहाँ तक होती है? 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी तक होती है, लिखा हुआ आपके सामने। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक अकोमोडेशन ऑफ आई। एक सेकंड दोस्तों, इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अकोमोडेशन ऑफ आई क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ आई लेंस, जितनी एबिलिटी होती है आई लेंस की टू एडजस्ट इट फोकल लेंथ को एडजस्ट किया जाए, इस कॉल्ड अकोमोडेशन। फोकल लेंथ कैन बी चेंज विद द हेल्प ऑफ सिलरी मसल। फोकल लेंथ चेंज की जाती है किसकी मदद से? सिलरी मसल से। और जो, एक बार और वापस समझा देता हूँ, जितनी एबिलिटी होती है आई लेंस की जिसे एडजस्ट किया जाए उसकी फोकल लेंथ को, फोकल लेंथ मतलब जितना हम दूर देख सकते हैं, जितना पास देख सकते हैं, वो फोकल लेंथ को, उसे कहा जाता है अकोमोडेशन ऑफ आई। फोकल लेंथ कैन बी चेंज, फोकल लेंथ चेंज की जाती है विद हेल्प ऑफ सिलरी मसल। आसान भाषा है जो। उसके बाद ये जो सिलरी मसल है, अगर सिलरी मसल रिलैक्स हो जाए तो आई लेंस थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा आई लेंस। और सिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए तो वह लेंस थिक हो जाएगा और फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी इसमें और फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी इसमें। और ये हमारी ह्यूमन आई है, इसके पार्ट हमने देखे थे, हाईलाइट कर देता हूँ मेन पार्ट जो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। कॉर्निया की पढ़ी थी, आइरिस की पढ़ी थी, आई लेंस की पढ़ी थी, सिलरी मसल की पढ़ी थी, प्यूपिल की पढ़ी थी और ब्लाइंड स्पॉट की पढ़ी थी एंड रेटिना की पढ़ी थी। ये ऑप्टिक नर्व क्या काम करता है वो समझा देता हूँ। ऑप्टिक नर्व जो जितना भी इंफॉर्मेशन एज ए मैसेज आंख से ब्रेन तक पहुँचाता है और इसकी मदद से हमें सिग्नल दिखाई देता है कि यहाँ पे कोई चीज़ खड़ी है। अब पढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले इसका हम स्ट्रक्चर बनाना भी सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अब पढ़ते हैं आगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मायोपिया, इसे नियर साइटनेस भी कहते हैं दोस्तों। ये बीमारी है कुछ आंखों की जो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है मायोपिया। मायोपिया क्या होता है इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए मायोपिक पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। मतलब एक मायोपिया पर्सन वो कम से कम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सके और दूर ऑब्जेक्ट को नहीं देख सके। पास का देख सकता है, वो दूर का नहीं देख सकता, उसे कहते हैं मायोपिया। और इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, जहाँ पे वो रेटिना पर बनी जाती थी इमेज, वह फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना से पहले बनती है। इन कंडीशन में कहते हैं मायोपिक पर्सन है। कोज क्या होता है मायोपिक पर्सन का? कोज ऑफ मायोपिया एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस एक्सेसिव कर्वेचर हो जाता है और इलोगेशन ऑफ आई बॉल एलोंगेशन हो जाती है, बड़ी हो जाती है और कर्वेचर हो जाता है आई लेंस का। करेक्शन क्या है इसका? यूज कनकेव लेंस अपोजिटेट पावर। कनकेव लेंस यूज करने से मतलब चश्मा आता है कनकेव लेंस का, जिसे यूज करने से मायोपिया सही हो जाता है। देख सकते हो आप, ये जो 3 कंडीशन है आईज की, ये दर्शाता है कि मायोपिया कैसे होता है। सबसे पहले एक पैरेलल लाइन आती है, आई लेंस पर टकराती है और ये रेटिना पीछे और इमेज बनती है यहाँ पे। ये रहा इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना के फ्रंट पर इमेज बनती है, तो ऐसी कंडीशन को कहा जाता है मायोपिक आईज। इसे सही और इन ए मायोपिक आई द डिस्टेंस फॉर्म फ्रंट ऑफ रेटिना एंड नॉट ऑन द रेटिना, रेटिना पर नहीं बनती, फ्रंट ऑफ रेटिना पर बनती है, हमें पता है। इसे सही करने के लिए हम एक कनकेव लेंस लगाएंगे जिसकी मदद से जो पैरेलल लाइन है उसे बैंड कर लेगी अपने साइड में और रेटिना तक पहुंचा देगी लाइंस को, जिसकी मदद से हमें रेटिना के ऊपर इमेज एकदम क्लियरली दिखाई दे सके। और ये ज़्यादा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड बीमारी पढ़ते हैं, उसका नाम है हाइपरमेट्रोपिया, इसे कहते हैं फार साइटनेस। इसे हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि यह बीमारी है, बीमारी हमें भी लग सकती है। हाइपरमेट्रोपिया की डेफिनेशन क्या है? अफेक्टेड पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली। जो ऐसा पर्सन जिसे हाइपरमेट्रोपिया हो वह पर्सन ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट। ये पास का नहीं देख सकता, दूर का देख सकता है। मायोपिया का सेम उल्टा है दोस्तों। द नियर पॉइंट ऑफ आई मूव अवे, इसमें जो नियर पॉइंट होता है आई का वो मूव हो जाता है, दूर पास आ जाता है मतलब।
नी मतलब दूर चला जाता है, आई का नियर पॉइंट होता है वो दूर चला जाता है। इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना, उसमें फ्रंट रेटिना बन रही थी, यहाँ पे बिहाइंड द रेटिना बन रही है। क्यूज क्या है प्रोमेट्रोपिया के? फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस बिकम टू लॉन्ग, फोकल लेंथ होती है देखने की क्षमता, एज फोकल लेंथ आई लेंस बिकम टू लॉन्ग, आई लेंस होती है वो लॉन्ग हो जाती है, और आई बॉल हो जाती है इसमें स्मॉल हो जाती है। सेम वही कंडीशन है, बस उसमें उल्टा करा हुआ है दोस्तों, मायोपिया में और हाइपरमेट्रोपिया में। इसका कोरिजन देखते हैं। ये रहा दोस्तों कोरिजन। यूज कन्वेक्स लेंस, यहाँ पे कन्वेक्स लेंस लगेगा इसको सही करने के लिए। जैसे ये नॉर्मल आई, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ से रेज आ रही है, यहाँ पे रेटिना पर जा रही है, और ये रहा हाइपरोमेट्रिक आई, जहाँ पर रे आ रही है, जानी चाहिए थी यहाँ पर जा रही है, ये छोटे छोटे पॉइंट दिख रहे हैं बिहाइंड द रेटिना, रेटिना से बाहर जा रही है। और इसे सही करने के लिए हम लगाएंगे कन्वेक्स लेंस, जो कि इस प्रकार होता है, कर्व सा होता है, और यहाँ से रेज आएगी और कन्वेक्स लेंस इसको कन्वर्ज कर देगा अपनी साइड, और इमेज वापस से रेटिना पर पहुंच जाएगी। तो ये था इसका कोलिजन। अब पढ़ते हैं आगे, जो कि है प्रेस बायोपिया। ये दोस्तों हाइपरोमेट्रोपिया और मायोपिया का मिक्सचर है, जिसके अंदर इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। इट इज डिफेक्ट ऑफ विजन डेप्थ ऑफ द ओल्ड पर्सन कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट लूज ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। इसमें कुछ नहीं बताना है, इसमें इतना ही बताना है कि ओल्ड पर्सन होता है, ये बूढ़ों में होता है। जो ओल्ड पर्सन होता है वह पास का नहीं देख सकते, और बट जो इनका पावर लूज कर देता है, इनका पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आईज, जो इनकी एकोमोडेशन ऑफ आईज होती है वो इनको लूज हो जाती है, और ये पास का भी नहीं देख सकते, ऐसे दूर का भी नहीं देख सकते, क्योंकि एकोमोडेशन ऑफ आई लूज हो चुकी है। और द नियर पॉइंट ऑफ ओल्ड पर्सन हैविंग प्रेस बायोपिया धीरे धीरे ग्रेजुअली reduce and become much more than 25 सेंटीमीटर अवे। ये 25 सेंटीमीटर ज़्यादा देख सकते हैं धीरे धीरे प्रेस बायोपिया के अंदर एज ओल्ड पर्सन, जो कि नियर पॉइंट होता है। और इसका केस क्या होता है? ग्रेजुअल वीकिंग ऑफ सिलरी मसल धीरे धीरे वीक होने लगती है, और डायमेंसिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आइलैंड्स की जो डायमेंशनिंग फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो होने लग जाती है। करेक्शन क्या है इसका? कन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर, और something a person sometime a person may suffer from both myopia and heteromopia। अगर एक इंसान मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया से जूझ रहा है तो उस पीपल को रिक्वायर करना चाहिए बाइफोकल लेंथ, जो कि कनकेव और कन्वेक्स लेंस उसमें दोनों ही होते हैं। ये है बाइफोकल लेंस। एडवांटेज ऑफ आई फ्रंट ऑफ द फेस, ये पढ़ते हैं टॉपिक। इट गिव वाइडर फील्ड व्यू, it enhances the ability to detect fair object, it provides 3-dimensional view। तो ये दोस्तों ये इतना भी काम करनी है। नेक्स्ट वीडियो तो दोस्तों चैप्टर वर्क समाप्त, फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे ग्लास प्रिज्म एंड एक्सेट्रा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।